फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज रात का समय हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं। तो हम सोचे कि एक भूत की कहानी पे हम बड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं बनाऊंगी कहानी, ये देखो, ये जो बच्चे लोग दिख रहे हैं ना, उन लोग कहानी आपको सुनाने वाले हैं भूत की। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत डरावनी कहानी है। चलिए अब शुरू करते हैं। 5 minutes later. एक राजेश्वरी हॉस्टल था जहाँ इंसान का बसेरा नहीं, भूतों का बसेरा हुआ करता था। और इंसान, एक उसका नाम था रीना और मीना। वो दोनों बहुत पक्की दोस्त थी और वो गार्डन में खेलने जाती थी, वो भी टेनिस। तो एक बार मीना गई मीना के घर पे, और मीना उस टाइम मीना का तबीयत ख़राब था। तो मीना का तबीयत ख़राब था तो वो नहीं खेलने, जबकि रास्ते में वही राजेश्वरी हॉस्टल था। और ये बात मैंने आपको बताना भूल गया कि उन लोग का जो उसके पापा का था, नया नया इधर घर लिए थे, तब नए नए आए थे, उनको मालूम नहीं था इधर का। तो जो रीना थी वो जब घर पे चली जाने लगी, और घर पे बीच में राजेश्वरी वो हॉस्टल पड़ा। और उस हॉस्टल में जो भूत रहते थे, तो वो सुबह इंसान उसको दिख रहे थे। वो थे नहीं, किसी और को नहीं दिख रहे थे, बस उसको दिख रहे थे। और तब उसको बुलाए और वो अंदर गए। और उसके बाद उसकी मम्मी अकेले थी। उसकी मम्मी रात के 10 बज गए, और वो सोची कि उसकी मम्मी सोची कि वो 10 ही मतलब 8 ही बजे आ जाती थी, तो कैसे आज 10 बज गया। तो सोचते ढूंढते 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 बहुत ढूंढी, तो नहीं मिली। और उसके बाद आने लगी, तब रास्ते में उसकी लाश पड़ी। और ऐसी लाश मिली उसको कि पूरी उसका बस मुंडी उसका इंसान जैसा था, और इधर से पूरा पार्ट नीचे का हड्डी हड्डी था। ये मौत अलग ही थी, आज ही का था, पर कैसे हुई ये नहीं समझ रहा था। तो उसकी मम्मी डर के अब उधर ही किसी को कंप्लेंट नहीं किया, चुपचाप से इसका अंतिम संस्कार किया और वो अकेले घर में रहने लगी। और उसके कुछ दिन महीनों बाद एक बाप और बेटी, गरीब बाप बेटी थी, तो उन लोग शहर से आए, मतलब गांव से आए थे शहर में कॉलेज में। तो उस हॉस्टल में रुकने के लिए इधर कोई भी रूम में कोई जगह ही नहीं थी। पर तब जाकर उन्होंने राजेश्वरी हॉस्टल देखा। और उस हॉस्टल में जिस हॉस्टल में भूतों का बसेरा रहता था, उस हॉस्टल में वो गए और एक आदमी बोला जाओ, क्योंकि इधर का पूरा सीट बंद है, आपको कोई भी मुश्किल ही आपको रूम नहीं मिलेगा। और बोले उन लोग को ये कैसी पागल वाली बात करी। और उस राजेश्वरी हॉस्टल के आगे, रात का टाइम था, राजेश्वरी हॉस्टल के आगे वो एक दादी थी। वो दादी बोली एक घर है, उसमें आप रह सकते हैं। तो वो रहने लगे, वो गए, उसके पापा ने फीस भर गई और वो यहाँ से चले गए। फीस भर के वो चले गए, और वो रात का टाइम था तो बहुत थक गई थी, तो सो गई। और जब खाने का टाइम आया तो दादी उसके कमरे में आई, ठकठकाई, और वो थाली को ढक के लाई और चली गई देके। और उस थाली में हड्डी था। और उसके बाद बहुत तेज से हवा चलने लगी और उनको भूत दिखने लगा। तब वो उधर से इतना तेज भागते भागते वो घर पे पहुंची रीना के, जो रीना का देहांत हो गया था। तो रीना की मम्मी से बात किया उन्होंने, और बोले कि वो भूतिया हॉस्टल है, अच्छा हुआ तुम आ गई यहाँ। वो हॉस्टल मेरी बेटी को खा गई, वो हॉस्टल में मेरी बेटी को खा गया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, अब तुम बच गई हो, अब चाहो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ। और रीना के पापा नहीं थे, ये मीना के भी पापा नहीं थे, रीना के भी पापा नहीं थे। और रीना ने तब उस रीना की मम्मी ने
उस लड़की को रखा घर में और वो इधर ही रह के अपना पढ़ाई लिखाई पूरा की, अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करके तब से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और उसकी जब जिस तरह से मौत हुई थी तो उस रीना को सब रीना की मम्मी ने उस लड़की को सब बताया और वो लड़की बहुत रोई सोचकर। 5 minutes later. देखिए अब हमारी कहानी खो गई। अब ये भाई हमको कहानी सुनाएंगे, तो आप कहानी सुनिएगा। अब हम अपने जगह छोड़ के जा रहे हैं और ये हमारे जगह पे बैठ रहे हैं। तो आज हम बनाए आपको स्कूल के बारे में। एक स्कूल था, वो भी जंगली जानवर थे। इनसे बहुत जानवर थे और बहुत बहुत बड़ी अच्छी स्कूल थी। वहाँ पर बहुत सालों से एक लड़का रहता था। वहाँ पर तीन लड़के गए, तो तीनों लड़के उस लड़के से पूछे, क्या हुआ लड़का, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तो उन लोग उसका मुंह उठा के देखे तो उसकी वहीं पर ही लाश पड़ी थी। तो उन लोग गए, तुरंत पुलिस को बुला के लाए। तो उन लोग पुलिस देखा तो बोला, तो ये तो दूसरे की लाश पड़ी है, ओह माय गॉड। तो गए डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर बोले इसका विदा करना चाहिए। तो यहीं पर ही वीडियो खत्म होती है। ये लड़का बहुत मेहनत से सुनाया, आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और तब ये लड़का अच्छा सुनाया, तीसरा लड़का आएगा और आपको वो भी एक स्टोरी सुनाएगा। जब तक वो लड़का आता है तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 minutes later. हेलो गाइस, आज हम लोग एक महल की कहानी बताने वाले थे। एक बार की बात है, एक महल था, बहुत बड़ा था। उसके उसके अंदर जितना बाहर से खराब लगता था, उसके अंदर से इतना मस्त था ना। और एक बात की बात है, एक दिन की बात है, उधर बहुत तेज से आनी तूफान आने लगी, बारिश होने लगी। तो उधर का तो सामने का पेड़ में था, ठप ठुपाने लगा। बोल दो बाय। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो है इसको कहानी थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो इनसे पहले जितने भी लोगों ने आपको कहानी सुनाया, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सबसे बाय बाय। और ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी और काल्पनिक थी। चलो बाय बाय। बाय बाय। गौरव, अगर आपको कुछ भी बोलने में मिस्टेक लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा और बाय बाय।